नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जीतन राम मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं क्योंकि साफ तौर पे एक बयान दिया था और कहा था कि रामायण में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि राम का कोई अस्तित्व है, रामायण काल्पनिक कथाओं पर आधारित है। जिसके बाद जीतन राम मांझी बीजेपी के निशाने पर आ गए और बीजेपी बस्ती से विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को अपने नाम से राम हटाकर राक्षस रख लेना चाहिए, यानी जीतन राक्षस मांझी। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा था कि उनका नाम जो उनके माता पिता ने रखा है, इस पर उनका कोई वश नहीं है। और एक बार फिर से अब जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया है और ट्विटर के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। हालांकि पार्टी का नाम नहीं लिया, नेताओं का नाम नहीं लिया, बल्कि ये जरूर कहा कि धर्म के ठेकेदारों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। ये जो हम कह रहे हैं बस सदियों का दर्द है, गुस्से का अब तक हमने इजहार कहां किया। धर्म के राजनीतिक ठेकेदारों की जबान ऐसे मामलों पर चुप हो जाती है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं कि दलित मंदिर में जाएं, दलित धार्मिक काव्यों पर टिप्पणी करें। इसके साथ ही एक अंग्रेजी और एक हिंदी अखबार की स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। इसमें क्या कुछ है आपको बताते हैं। ये बकायदा खबर जो है वो कर्नाटक की है। कर्नाटक जहां बीजेपी की सरकार है, तो बिना बीजेपी का नाम लिए हुए करारा पलटवार किया। वहां का एक जिला है कोप्पल, वहां हनुमान सागर का एक इलाका है जहां के मंदिरों में दलितों की एंट्री पर बैन है। और होता यह है कि एक 2 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है जो दलित परिवार से आता है, और भूलवश वो बच्चा जो है 2 साल का बच्चा वो मंदिर में प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद 4 सितंबर को जो वहां का प्रबंधन संभालते हैं वो मीटिंग करते हैं और फिर उस बच्चे के माता पिता जो दलित समाज से आते हैं उन पर 23,000 का जुर्माना लगता है। आपको बता दें कि हालांकि अलग बात है कि कर्नाटक का जिला प्रशासन वहां पहुंचता है और फिर ये फैसले लेने वाले और 23,000 जुर्माना लगाने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा ऐसा हुआ। ये पूरा हनुमान जो सागर इलाका है वहां के मंदिरों में दलितों की एंट्री पर जो है बैन है। और यही खबर जो है जीतन राम मांझी ने साझा किया और साफ तौर पे कहा है कि ऐसे जो घटनाएं होती हैं यहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। तो जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार इस मसले को लेकर, राम को लेकर जब से बयान दिया है, लगातार चर्चा में है। और जीतन राम मांझी के साथ भी एक बार ऐसा वाकया हुआ था गया में ही, जहां वो एक मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद बाकायदा उस मंदिर को साफ किया गया था वहां के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा। इसलिए जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दलितों के लिए जो मंदिरों में बैन किया गया है इसको लेकर बीजेपी पर सीधे तौर पे हमला किया है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बीजेपी नेता जीतन राम मांझी के जो बयान पर हमलावर थे। क्योंकि जीतन राम मांझी से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में रामायण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और बीजेपी बिहार के नेता यही मांग कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा था कि रामायण में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जहां महिलाओं को सम्मान देना सिखाया जाता है, बड़ों को कैसे सम्मान दिया जाए, इसलिए इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लेकिन वो रामायण को एक काल्पनिक गाथा मानते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिसके बाद स्वाभाविक था कि बीजेपी के नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की। कई लोगों को बुरा भी लगा, आस्था पर सीधे चोट था। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बीजेपी पर सीधा पलटवार किया है। तो अब क्या अब ये पलटवार थम जाएगा या फिर लगातार बयानबाजी का दौर चलता रहेगा? जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मुझसे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।